पुत्र डांटेगा परीक्षा रहा मौका तो यही करेगा। जब शक्ति ना रहेगी आखिर भक्ति क्या करोगे तुम। राम जी का नाम बंद रहेगा जुबानी में। इसलिए हरि योग 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 कर भोग से वियोग कर। भजन कर भगवन का बची जिंदगानी में। भजन कर भगवन का बची जिंदगानी में। अगर नहीं किए केवल अहम नहीं करने देता है। और याद कब आता है भक्तों, जब समय बीत जाएगा। जब समय बीत जाएगा प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। उसके पहले पानी बेकार लगता है। 25 बार पूछेंगे फिल्टर का है, आरओ का है, ताजा है कि कल का है। और जब प्यास लगी है ये भी नहीं देखेंगे कि नदी का है कि नाले का है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। लाज लगती है तब घूंघट की याद आती है। लाज लगती है तिवारी जी तब घूंघट की याद आती है। और ऐसी गमगीन कहानी है इस जिंदगानी की। ऐसी गमगीन कहानी है इस जिंदगानी की कि उम्र गुजर जाती है तो मरघट की याद आती है। और आए दिन हमारी आयु घट रही है। ये दिन और रात सूर्य शोषण कर रहे हैं हमारी आयु का। लेकिन हमें पता नहीं चलता अपने इस परिवार में। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। ये भजन बिना हरि भजन बिना। भजन बिना प्रभु भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी। तिवारी जी बाल्यावस्था तो निकल गई। बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी। बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी। आई जवानी की मनमानी। आई जवानी की मनमानी। चाल चले मस्तानी। चाल चले मस्तानी। सीधी चले ना डगरिया भजन बिना। सीधी चले ना डगरिया भजन बिना। बिना रे मन चाहिए। पिता की बताई हुई शादी भी अब नहीं हो रही है तिवारी। मन चाहिए शादी कर बेटा बहू ब्याह कर लाए। मन चाहिए शादी कर बेटा बहू ब्याह कर लाए। हाथ पकड़ के चले
अकड़ के, हाथ पकड़ के चले अकड़, कुल मर्यादा कमाए, अरे कुल मर्यादा कमाए, घूमे शहर बजरिया भजन बिना, घूमे शहर बजरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। हरि हरि बोल। आज शादी हो गई, चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दामाद कहाए, समय बीतती जा रही है तिवारी जी। और भजन का ख्याल जो भेजा है, जो हवाला देकर हम आए हैं गर्भ से कि प्रभु मुझे बाहर करो, सब भूल गया है। चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दामाद कहाए, चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दामाद कहाए, बेटा से बन गए बाप, बेटा से बन गए बाप, फिर दादा का नंबर आए, दादा का नंबर आए। अपनी सबकी उम्र आ गई तिवारी जी। झुकी दादा की कमरिया भजन बिना, झुकी दादा की कमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। श्री राधे हरि बोल। होगा क्या, अब तो बूढ़े हो गए, असक्त हो गए। एक गिलास अगर पानी मांगा जाएगा प्रेम से, वो भी मिलने वाला नहीं है। चारपाई पे पड़े पड़े केवल जल रहे हैं, मेरी पूंछ नहीं है घर में, मेरी पूंछ नहीं है। और ऐसे ही पड़े पड़े एक दिन राम नाम सत होगा, हो गई खत्म कहानी। हाँ, एक दिन राम नाम सत हो जाए, हो गई खत्म कहानी। सगे संबंधी रोए बाबा, बोल सके ना पानी, अरे बोल सके ना पानी। बंद हो गई रे नजरिया भजन बिना, बंद हो गई रे नजरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। भक्तों, जो सुंदर काया दिया, महल अट्टालिका दिया, धन दिया, पुत्र दिया, परिवार दिया, समाज दिया, उसी को हम भूल गए। तो बताइए प्रभु की क्या गलती। आदमी चोरी करने जाता है, चोरी करने, तो इधर उधर देखता है कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, और ये भूल जाता है
कि भीतर तो तेरे खुद ही बैठ के देख रहा है। राम रमे सचराचर में, तुलसी बाबा बता रहे हैं, अरे राम रमे सचराचर में, नहीं मानो तो मन में लखिली जय। जरा अंतर्मुखी होके देख प्राणी, प्रभु तो तेरे घट में बैठे हैं। राम रमे सचराचर में, नहीं मानो तो मन में लखिली जय। और प्रमाण दे रहे हैं, नाम के अक्षर चौगुन करी। जो भी जिसका नाम हो, नाम के अक्षर चौगुन करी, पुनि 5 मिलाई के 2 गुण कीजे। जिसका जो नाम हो, नाम के अक्षर का चौगुना कर दीजिए तिवारी जी। जो भी जिसका नाम हो, चौगुना करके उसमें ऐड करिए 5। नाम के अक्षर को चौगुना कीजिए, +5 कर दीजिए, और जितना योग आ रहा है उसका दुगुना कर दीजिए। नाम के अक्षर चौगुन करी, पुनि 5 मिलाई के 2 गुण कीजे। गोसाई जी बता रहे हैं कि हे मानव, हे प्राणी, 8 के भाग दिए रघुनाथ। जितना आ रहा है गुणनफल, उसमें 8 का भाग दे दीजिए। 8 के भाग दिए रघुनाथ, बचे युग अंक तहाँ मन दीजे। जब 8 का हम भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, और वही शेष जो किसी से विभाज्य नहीं है, खत्म नहीं होगा, वही भगवान तुम्हारे घट में बैठा है। 8 के भाग दिए रघुनाथ, बचे युग अंक तहाँ मन दीजे। अरे मोह में राम है तो हूँ में राम, हे मोह में राम है तो हूँ में राम। घट गयो खम्भ में राम सुनीजे, तो हूँ में राम है मोह में राम। घट गयो खम्भ में राम सुनीजे। हरि हरि बोल। घट गया खम्भ में राम सुनिए जय। सब जगह मेरे प्रभु का वास है, लेकिन हम केवल जवनिका जो माया की का पर्दा लगा है, इसी में भूले हैं, भवाटवी में फैले हुए हैं। मैं अर मोर तोर तय माया, इसी में सारी जिंदगानी, चाहे जितने जन्म हो रहे हैं, जिस योन में जन्म हो रहे हैं, बस पेट परिवार, क्या इसी के लिए जीवन है? ऐसा अवसर भक्तों प्राप्त हुआ है। आए हम सभी प्रेम से, हृदय से अपने मन और वाणी को पवित्र करें। श्री हरि नाम संकीर्तन, तत्पश्चात जैसे प्रभु की इच्छा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। अपने मन में स्मरण करें उस युगल छवि की। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय
ब्रज जननंदन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा हरि हरि मुरली मनोहर करुणा सागर 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 सरकार की जय। भक्तों, कल तक की कथा में आप सब श्रवण किए कि श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कर्मों की गति का वर्णन करते समय 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किए कि हे राजन, यहां जीव जैसा कर्म करता है, संचित कर्मों का फल तो यही भोगता है, किंतु जो क्रियमाण कर्म होते हैं, ऐसे कर्म जिसकी धुलाई यहां नहीं की जाती है, उसे लॉन्ड्री में भेजते हैं, अर्थात नरक में भेज देते हैं।
ऐसे जीव को उसके कर्म के हिसाब से विभिन्न प्रकार की यातनाओं को प्राप्त कराने हेतु उन्हें अलग अलग नरकों में क्रमशः भेजा जाता है। जब नरकों का वर्णन सुने परीक्षित तो कांप गए कि क्यों न कहीं सबसे कुछ न कुछ ऐसी गलतियां हो रही हैं कि सबको नरक में जाना पड़ेगा। हाथ जोड़ के विनय करते हैं कि हे प्रभु, क्या ऐसा भी कोई मार्ग है, ऐसा भी कोई साबुन है जो उस दाग को भी छुड़ा दे कि वहां नरक में न जाना पड़े। हे सरकार, ऐसा कोई साधन बताइए, क्योंकि नरक की यातना सहन करना तो बहुत ही असह्य है। अभी यहाँ आंख के सामने महाराज जी नहीं दिख रहा है, और जब वहां संसवा लगाएंगे ना तो चिल्लाने पे कोई नहीं सुनता है। जिसके लिए यहाँ सभी कर्म किए जाते हैं तो कोई वहां जाता नहीं है। कर्मोनुगो गच्छत जीव, का केवल कर्म की गठरी जाती है साथ में। इसलिए सावधान, कर्म बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज, व्यास जी महाराज तो कर्म करने के लिए ही मना करते हैं, सकाम कर्म। निष्काम के लिए इसीलिए ज्यादा शास्त्रों में कहा गया है कि चाहे सत्व गुणी कर्म होगा तिवारी जी, चाहे रजगुणी होगा, चाहे तम गुणी होगा कर्म, ये तीनों की जंजीरें अलग अलग बंधी हैं। सतोगुणी भी बंधेगा, रजोगुणी भी बंधेगा, तमोगुणी भी यहां से बंधी के जाएगा, बंध के। इसलिए किया क्या जाए, जीव है तो कर्म करेगा, जीव है तो बिना कर्म किए रहेगा नहीं। तो मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर, कर्म करे एक बहुत सरल उपाय है कि मम सर्वेभ्यो कर्म गोविंदम तुभ्यम अर्पणम अस्तु। हे प्रभु, हे नारायण, मेरे जितने भी कर्म हैं, शुभाशुभ दोनों, क्योंकि मैं नहीं जानता क्या पाप है क्या पुण्य है। हे प्रभु, मेरे सभी कर्म आपके चरणों में समर्पित हों। तब कर्तापन का भाव तिवारी जी नहीं लगता जीव को। लेकिन केवल मुख से ऐसी बात ना हो, हृदय से यह भाव हो। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, प्रभु का नाम एक ऐसा रस है, चाहे जैसा भी जीवन में दाग है, कर्मों का दाग है, उसे वह छुड़ा देता है। इस संबंध में एक कथानक मैं आपको बता रहा हूं, सावधानी पूर्वक सुनिए। कान्य कुबजे द्विजः कश्चिद, कथानक बता रहे हैं सुखदेव जी। कान्य कुबजे द्विजः कश्चिद दासी पतिर अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषित। कन्नौज प्रांत में अजामिल नाम एक ब्राह्मण थे। अजामिल का उपाख्यान सुनाते हैं। अजामिल परम भक्त, सदाचारी, धर्मशील, किंतु एक दिन पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही, पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रायश्चित फलस्वरूप राजा चलिए, बेटा भी आ गया, सम्मिलित हो गया, अति सुंदर। भक्तों, श्री सुखदेव जी बता रहे हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, कन्नौज में एक अजामिल नाम ब्राह्मण
सदाचारी, सुशील, धर्मशील, मातृ पितृभक्त, सभी सदाचार उसके भीतर थे। किंतु पूर्व जन्मों के किए हुए पाप का प्रायश्चित करने हेतु एक दिन पिता की आज्ञा से अजामिल गया वन। पुष्प, समिधा, फल आदि लाने के लिए पिता ने भेजा। बड़े प्रेम से समिधा आदि एकत्रित किया। लेके अजामिल वापस आ रहा था तो बीच मार्ग में उसे एक घटना दिखाई पड़ी। एक शूद्र व्यक्ति किसी वैश्य से समागम कर रहा था, आलिंगन आदि कर रहा था। अजामिल की दृष्टि जब उस वैश्य और शूद्र पर पड़ी, बहुत प्रयास किया अपने मन को समझाने का, अपने हृदय को समझाने का। लेकिन भक्तों देखिए, आदमी बचता तभी है जब हमारे संस्कार प्रबल होते हैं, क्योंकि दृष्टि सब कुछ देख रही है, अच्छा भी देख रही है, बुरा भी देख रही है। तिवारी जी, हम रोड से जा रहे हैं, बोर्ड लगा है, आपका ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है, लेकिन उस मसाला में सब थोड़ी घूमता है। मधुशाला पर सब नहीं जाएगा। जो कमजोर है, इंद्रिय शक्ति जिसकी कमजोर है, वो जाएगा तो घोट मार के नाले में गिर जाएगा। अगर हमारे संस्कार दृढ़ हैं, तब तो यही दृष्टि समझा ले जाएगी मन को, हृदय को। लेकिन अगर पूर्व जन्म के या वर्तमान समय के पाप हावी हैं, यही भक्तों तिवारी जी जो आप कथा की रचना किए हैं, आप विचार कीजिए। वैसे मैं किसी दूसरे भाव से नहीं कह रहा हूं। इस दुगौली खुर्द परिक्षेत्र में इतना ही थोड़ी है, लेकिन सब नहीं आ सकता। क्यों? पूर्व जन्म के पाप से भगवंत कथा न रुचे जिनको। अगर हमारे शरीर पर पाप का प्रभाव अधिक है तो हमें भगवत प्रीति नहीं होगी। जैसे मदिरापान अगर कोई कर लिया महाराज जी, उसे सुगंध अच्छी नहीं लगती, दुर्गंध महकती है उसे। पाप अगर ज्यादा है, पूर्व जन्म के पाप से भगवंत कथा न रुचे जिनको, ऐसे व्यक्ति करेगी क्या? तो एक नारी बुलाई के दिखलावे धिन को धिन को धिन को धिन को। इसका मतलब पहले बारातों में जाती थी तिवारी जी ना, नाचने वाली, आज थोड़ा मॉडर्न हो गया है। एस्ट्रा, एस्ट्रा का मतलब ऑर्केस्ट्रा, थोड़ा एक्स्ट्रा जुड़ गया, उसमें सभ्य समाज के भी नाच रहे हैं तिवारी जी। तो एक नारी बोलाई के दिखलावे धिन को धिन को धिन को धिन को। तो वहां पर धिक है बोले तबला, धिक्कारता है तबला, वो धिक्कारता है। इतने लोग वहां जाते हैं। धिक है बोले तबला, तो मंजीर कहे किनको किनको। तब अंगुली दिखाई के नारी कहे इनको 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 इनको। ऐसे धिक्कार भरे स्थल पर लोग जाएंगे। यहाँ कालीन बिछी है, गद्दा बिछा है, कुर्सी लगी है, सोफा लगा है, जो भी आ रहा है जल जलपान कराया जा रहा है तिवारी जी। लेकिन यहाँ सब क्यों? क्योंकि लोकल बोगी में भीड़ अधिक होती है, लेकिन जो स्पेशल होगी, ये अंतर है।
वो मार्ग नरक जाने का है, वहां भीड़ लगी है। यमराज जब कलयुग लगता है तो 55,000 कुंड एक्स्ट्रा, 55,000 नरक कुंड एक्स्ट्रा खुलवाते हैं, क्योंकि सब फुल हो जाती है बोगी। आज अजामिल अपने पूर्व जन्म के कर्म से, पूर्व जन्म का कर्म पिछले जन्म में भी यह ब्राह्मण ही था और बहुत ही धर्माचरण था, किंतु इसे धर्माचरण का अभिमान था। कहीं भागवत की कथा हो रही थी, व्यास जी के जन्म का प्रकरण चल रहा था और उसमें वक्ता व्यास जी बता रहे थे कि शक्ति नंदन पाराशर सत्यवती से जो है व्यास जी का जन्म हुआ, वो प्रकरण बता रहे थे। और जब वो कथा बोल के नीचे उतरे तो उनसे यह बहस कर लिया, तर्क कर लिया। भक्तों राम अतर्क मन बुद्धि जाऊं कर देख विचार, इन पर तर्क नहीं करना चाहिए। आज की 4 पीढ़ी तक हमारे दादा बाबा क्या किए, वहां तक तर्क करने के लिए मना किया गया है। अपने पिता के लिए तर्क करना मना किया गया है। माँ तो पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिना ही विचार करे शुभ जानी। तो जब पिता के लिए मना कर दिया गया कि तर्क मत करो, तो अपने शास्त्रों पर, अपने संत महात्माओं पर अजामिल से यही भूल हो गई थी। उस व्यास महोदय तर्क वक्ता से नीचे उतरने के बाद तर्क किया कि अरे महाराज, सभी धर्माचरण केवल हम जैसे लोगों के लिए बनाए गए हैं। बड़े बड़े लोग तो एक बात कह के निकल जाते हैं कि समर्थ कम नहीं दोष गोसाई। इतना बड़ा अत्याचार जो है पराशर जी किए। वक्ता तो खूब पहले समझाए, लेकिन उन्हें रोष से आ गया, क्रोध वाणी से निकल गया कि मूर्ख, तुझे अपने धर्माचरण पर बड़ा अभिमान है, जा इसका दंड तुझे कभी न कभी भुगतना पड़ेगा। अब अजामिल दूसरे जन्म में भी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। आज वही उसका कर्म पीछे लगा है। कई जन्म बीत जाए भक्तों, 101 जन्म के बाद जो है तो जिस पितामह का कर्म फल आया है, पीछे पीछे ढूंढता है कि वह जीव गया कहां जो किया था यह काम। आज उसकी दृष्टि जब वैश्या पर पड़ी तो उसका मन डोल गया। वैश्या से बोला कि तुम मेरे साथ चलो। वैश्या बोली कि अरे ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण हो, मुझे नहीं रख पाओगे, क्योंकि तेरे घर बाल बच्चे हैं, पत्नी है, पिता है, माता है। बोला मैं सबको छोड़ दूंगा। और ऐसे किया भी। उस वैश्या को लिवाया। पिता ग्लानि में मर गए, माता बीमार होके मर गई। वैश्या के साथ रहने लगा, पत्नी को भी निकाल दिया। जो कुलवती नारी थी, सुशील थी, सदाचारी थी, से भी क्या थी, ऐसी